हेलो एवरीवन। क्वेश्चन एक कंसेप्ट अनेक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम जेनेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले 3 वीडियो क्वेश्चन एक कंसेप्ट अनेक में आपको मिल चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अगर एक रहेगा लेकिन उसके पीछे क्या क्या कंसेप्ट हैं, हम एनालाइज किस तरह से करना चाहिए और उसके पीछे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द फाइनल प्रूफ फॉर DNA विच एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। ये डेटाबेस क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप टिक कर कहेंगे, नहीं पता है तो आप गलत 101% करके आएंगे। फाइनल प्रूफ आपसे पूछा गया है। फाइनल प्रूफ यानी कि एनसीईआरटी में इसको एक स्पेशल तरीके से कहा गया, द अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी कि बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी शक के हमें प्रूफ कहाँ से मिला कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। एंड योर ऑप्शंस आर हर्शी एंड चेज, एवरी मैक्लोड एंड मकार्टी, हरगोविंद खुराना एंड ग्रिफिथ। और ये सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में टैगलाइन दे रखी है। सो इसका सही आंसर जाएगा हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, इन्होंने एक्चुअली बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया 2 मटेरियल लिए थे और बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें पता चली। एवरी मैक्लोड एंड मकार्टी, हरगोविंद खुराना और ग्रिफिथ, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं। हरगोविंद खुराना जैसे पॉलीमर से, जैसे इन्होंने जेनेटिक कोड को डिकोड करने में हेल्प की थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है किसी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके थे लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर। मतलब कि डेड एस स्ट्रेन जो थे उनसे कुछ ना कुछ कंटेंट वहाँ पे गया था, लेकिन सारे जो साइंटिस्ट थे उसे कन्वीनियंस नहीं होते और ये बायोकेमिकल नेचर भी DNA का बता नहीं पाए थे। तो अल्टीमेटली फाइनल जो हमें प्रूफ मिला कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, वो अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज से मिला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। जो टेलर जो हैं ये साइंटिस्ट थे और इनके कलीग्स ने एक्सपेरिमेंट किया था और इससे ये बात प्रूव हो गई कि DNA जो क्रोमोसोम के अंदर है, यानी यूकैरियोटिक के अंदर किसी ने प्रूव किया है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही DNA का रेप्लिकेशन होता है, तो वो टेलर थे। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था ये आपसे पूछा गया है। एंड योर ऑप्शंस आर विंका रोजिया, विसिया फावा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फिर इकोला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा विसिया फावा। जैसा कि आप सबको पता है DNA सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, ये हमें पहली बात बैक्टीरिया से पता चली, लेकिन वो तो प्रोकैरियोटिक था। यूकैरियोटिक में बताने वाले साइंटिस्ट थे टेलर और उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था विसिया फावा। सो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ के बारे में अभी हमने बात की कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था ही नहीं, वो निमोनिया के ऊपर दवाई खोज रहे थे, उसके ऊपर वैक्सीन बनाने की वहाँ पर कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो लाइव आर बैक्टीरिया किसी तरह लाइव एस में कन्वर्ट हो गए, उनके अंदर जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया ये, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये उन्होंने किस पर किया था, जैसा मैंने अभी बताया, निमोनिया की वैक्सीन के लिए। तो इसका आंसर होना चाहिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। 2002 का ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। सॉरी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन। अनइक्विवोकल यानी कि बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी शक के। फाइनल प्रूफ मतलब प्रूफ ही होगा पूरी तरह से, किसी को कोई शक नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, कोई पार्टी नहीं सामने वाली जो हमें क्लेम कर सके कि आप गलत हैं। तो वो किस एक्सपेरिमेंट से आया? तो ऑप्शन है आपके बैक्टीरियम, फंगस, वायरड, बैक्टीरियल वायरस। तो इसका सही आंसर जाएगा बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस का दूसरा नाम एनसीईआरटी में दिया गया है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरियो प्लस फाज। फैगी यानी कि खाना, बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला, उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। और इन्फेक्ट कौन करता है? वायरस। वायरस से हमें पता चला कि वायरस का प्रोटीन नहीं, DNA बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है और इस तरह से उसे इन्फेक्ट यहाँ पे करता है। तो इसका आंसर बैक्टीरिया नहीं जाएगा, बैक्टीरियल वायरस। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी हो सकता था बैक्टीरियोफाज, यहाँ पे ब्रैकेट में अगर लिख दे बैक्टीरियोफाज तो वो भी इससे सटीक आंसर यहाँ पर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA। ऐसा कौन सा प्यूरिन है जो DNA और RNA में भी देखने को मिलता है? ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। एंड योर ऑप्शंस आर साइटोसिन एंड थाइमिन, एडेनिन एंड थाइमिन,
एडेनिन एंड ग्वानिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो जिसको प्यूरिन क्या होते हैं वो पता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। साइटोसिन तो पिरिमिडिन होता है, थायमिन तो पिरिमिडिन, ये ऑप्शन नहीं आएगा। एडेनिन तो है लेकिन थायमिन पिरिमिडिन होता है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ग्वानिन तो प्यूरिन है लेकिन साइटोसिन पिरिमिडिन है, तो इसका आंसर जाएगा नंबर सी, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन जो होते हैं उनको कहते हैं प्यूरिन। प्यूरिन्स कहने का एक रीज़न होता है कि जो प्यूरिन होता है ना, अपने आप में एक डबल रिंग होती है। डबल रिंग के अंदर आप कहीं पर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो एक एडेनिन बन जाएगा और दूसरी जगह पर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ग्वानिन बन जाएगा। सो एडेनिन एंड ग्वानिन्स आर एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। यानी प्यूरिन रिंग पर कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड करने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम कहते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। उसी तरह पिरिमिडिन रिंग भी एक सिंगल रिंग होती है, उसके ऊपर अगर अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फंक्शन ग्रुप ऐड करेंगे तो कोई साइटोसिन कहलाएगा, कोई यूरासिल कहलाएगा, कोई थायमिन कहलाएगा। लेकिन बेसिक जो रिंग रहेगी, उसका फंडामेंटल स्केलेटल जो रहेगा वो पिरिमिडिन रिंग हम उसे कहते हैं। तो आई होप हमने आज इस सेशन में कई सारे कंसेप्ट देखे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा इस सेशन में। मिलते हैं फिर नए 5 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।